हेलो गाइस, और एक वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और एक सिंप्लीफिकेशन के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इन वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड परफेक्ट स्क्वायर। ओके, सो परफेक्ट स्क्वायर का रूट हम लोगों को निकालना है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट। ये वाला टॉपिक ये होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। कैसे हम लोग निकाल सकते हैं? पहली बात, आप लोगों को ये टॉपिक सीखने के लिए 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, और मैं आशा रखता हूँ आप लोगों को याद होगा ही, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोगों को 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर तो याद होने ही चाहिए। अगर आपको याद है, आप लोग ये बात नोटिस किए है कि 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 में एंड होता है। सिमिलरली 9 का जो स्क्वायर होता है वो भी 1 में एंड होता है। 9 का स्क्वायर कितना है? 81। 81 कितने एंड होता है? 1 में एंड होता है, राइट? दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ 1 एंड स्क्वायर ऑफ 9 बोथ एंड्स विथ 1, राइट? सिमिलरली 2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 में एंड करता है, और 8 का जो स्क्वायर होता है वो भी 4 में एंड करता है। इसका मतलब स्क्वायर ऑफ 2 एंड 8 एंड्स विथ 4, राइट? सिमिलरली 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 में एंड करता है। 7 का जो स्क्वायर होता है वो भी 9 में एंड करता है, राइट? कहने की बात यह है कि 1 एंड 9 का स्क्वायर 1 में एंड करता है, 2 एंड 8 का स्क्वायर 4 में एंड करता है, 3 और 7 का स्क्वायर 9 पे एंड करता है, ओके? एंड 4 एंड 6 का जो स्क्वायर है वो 6 पे एंड करता है। ये वाला 1 पे, ये वाला 4 पे, ये वाला 9 पे, ये वाला 6 पे, और 5 अकेला बच्चा जो 5 में एंड करता है। ये सब चीज़ आप लोगों को याद होने चाहिए। क्यों बता रहा हूँ? पहली बात, चलिए एक परफेक्ट स्क्वायर ले लेते हैं, 7 5 6 9। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बताने जा रहा हूँ अगर आपने पकड़ लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 7 5 6 9 ये वाला एक डिजिट है, मैं खुद से ही लिख के देता हूँ कैसे किया गया है। 7 5 6 9। अगर आप लोगों को कोई बोले कि 7 5 6 9 का तुम स्क्वायर निकाल के दिखाओ, तो तुम क्या करोगे? पहली बात, आप इस पूरे जो डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट का एक नंबर है, इस पूरे डिजिट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, क्योंकि स्क्वायर बोला गया है इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, ओके? जो आखिर के पार्ट है, जिसका मतलब आखिर का 2 डिजिट मिलकर जो पार्ट बना है, उसका जो लास्ट नंबर है आप पहले उसको देखेंगे। लास्ट है यहाँ पे नंबर क्या है? 9 है, राइट? इसके बाद आप लोग सोचने का कोशिश करेंगे कि किन का स्क्वायर 9 पे एंड करता है। किन का स्क्वायर 9 पे एंड करता है? मैंने बोला था 3 और 7 का। यहाँ पर चुपचाप 3 और 7 लिख देंगे, ओके? नाउ आप लोग और एक वाले जो ग्रुप है उसमें फोकस करेंगे। 75, राइट? इसके बाद आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि 75 कौन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। मैं बता देता हूँ। 75 9 के स्क्वायर 81 एंड 8 के स्क्वायर 64 के बीच में आता है, राइट? नाउ आप क्या करेंगे? ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। आप छोटे वाले नंबर को एज ए 10th डिजिट पकड़ लेंगे, 8, ओके? ओके, 8 वाला तो मिल गया। नाउ आप क्या करेंगे? 3 और 7 कौन आपका यूनिट डिजिट में आएगा, ये बात रहता है, क्योंकि ये 10th डिजिट में मैंने 8 को लेके एकदम सही किया, क्योंकि 80 का भी मैं अगर स्क्वायर पकड़ूँ तो 6400 होता है, राइट? इसका मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो उसका 10th डिजिट में 8 होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, राइट? मैं 9 को नहीं पकड़ सकता क्योंकि 9 0
8100 देगा, राइट। बट हमारा जो क्वेश्चन है वो 7569 है, राइट। सो 10th डिजिट, इसलिए मैंने छोटे वाले नंबर को लिया। अब यूनिट डिजिट में क्या बैठाएंगे, 3 बैठाएंगे और 7 बैठाएंगे, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो यूनिट डिजिट को डिसाइड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, ये जो दो स्क्वायर के बीच में हमारा नंबर रह रहा है उन दो स्क्वायर का प्रोडक्ट निकालेंगे। सो 8 and 9 कितना होता है, 72 होता है। सो रिमेंबर दिस 72 इज योर प्रोडक्ट एंड 75 को हम लोग बोलेंगे कंसीडर्ड नंबर, CN। ओके, सो 75 आप यहाँ पे लिख दिया। Now, अब आप लोग 72 से 75 का कंपैरिजन करेंगे। 75 क्या 72 से बड़ा है और छोटा है, सो 75 ऑब्वियसली 72 से बड़ा है। सो हमारा कंसीडर्ड नंबर प्रोडक्ट से बड़ा है, राइट। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन रहा सो आप लोग यूनिट डिजिट के लिए बड़ा वाला नंबर को चूज़ करेंगे, ओके। इसलिए 87 हमारा आंसर होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो दो नंबर के स्क्वायर के बीच में हमारा नंबर एंड कर रहा था उन दोनों नंबर का आप लोग प्रोडक्ट लेंगे। सो 8 and 9 72 आता है, राइट। नाउ उस प्रोडक्ट नंबर से आप लोग आपका जो कंसीडर्ड नंबर है उसका कंपैरिजन करेंगे। अगर कंपैरिजन का नंबर, अगर कंसीडर्ड नंबर जीत गया सो आप लोग बड़ा वाला नंबर को एज ए यूनिट डिजिट पकड़ेंगे। ये चीज़ आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर कंसीडर्ड नंबर जीत गया सो उस लोगों को उसका ज़्यादा सम्मान होना चाहिए, इसलिए हम लोग यूनिट डिजिट पे बड़ा वाला नंबर को लेंगे, ओके। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट यहाँ पे जीत जाता, मतलब 8 and 9 का जो प्रोडक्ट हुआ है 72, मान लीजिए हमारा कंसीडर नंबर 71 होता, सो प्रोडक्ट यहाँ पे जीत जाता ना, सो हम लोग छोटा वाला नंबर को एज ए यूनिट डिजिट पकड़ते, ओके। सो नाउ दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। सो आई होप यू कैन इजीली डिराइव दिस वन। सो चलिए शुरू करते हैं। 6 8 8 9। सो इस 4 नंबर को 2-2 करके ग्रुप में पहले डिवाइड करेंगे। सो 89 68, ओके। नाउ हम लोग अंत के जो ग्रुप है उसका अंत वाले नंबर को देखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे किसका स्क्वायर 9 पे एंड करता है। सो अगेन यहाँ पर 3 और 7 का स्क्वायर 9 पे एंड करता है, राइट। अब हम लोग 68 को देखेंगे। 68 कौन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। सो 68 आता है 64 and 81 के बीच में, राइट। 64 है 8 का स्क्वायर, 81 है 9 का स्क्वायर। सो हम लोग 8 को पकड़ लेंगे एज ए 10th डिजिट। नाउ बात आती है कि 7 लिखेंगे या 3 लिखेंगे। सो नाउ 68 को यहाँ पे ले आए और 88 into 9 कितना होता है, 72 होता है, राइट। सो 72 यहाँ पे जीत गया, इसका मतलब प्रोडक्ट जीत गया, कंसीडर नंबर हार गया। सो कंसीडर नंबर को उतना भाव भाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो यूनिट डिजिट में छोटा नंबर पकड़ेंगे, 83, ओके। 83 विल बी योर आंसर, क्लियर। सो मैंने एक केस दिखाया जहाँ पर प्रोडक्ट जीत रहा है। अगर प्रोडक्ट जीत गया तो कंसीडर नंबर हार गया तो यूनिट डिजिट में छोटा वाला नंबर लेंगे। अगर कंसीडर नंबर जीत गया तो यूनिट डिजिट में हम लोग बड़ा वाला नंबर लेंगे, ओके, याद रहेगा। नाउ क्या हो अगर कंसीडर नंबर और प्रोडक्ट इक्वल आए, फिर भी आप लोग कंसीडर नंबर को ही शाबाशी देंगे और ग्रेटर यूनिट डिजिट पकड़ेंगे, ओके। ये चीज़ को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हमारा वर्ल्ड कप का जो नियम है, अगर सुपर ओवर में भी ड्रॉ हुआ तो जो टीम ज़्यादा बाउंड्री मारेगा वही जीतेगा। सो रिमेंबर कंसीडर नंबर यहाँ पे ज़्यादा बाउंड्री मारता है, ओके। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट हाउ यू कैन डिराइव परफेक्ट स्क्वायर रूट इजीली। नाउ बात करते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में। इस वीडियो में बात कर देते हैं, क्या दिक्कत है, चलिए। सो पर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। सो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए आप लोगों को एक फार्मूला जानने की ज़रूरत है। सो ये है वो फार्मूला, बहुत गंदा सा दिख रहा है पर उतना ही ईजी है, ओके, अगर आपने समझ गए तो।
सो मान लीजिए मैंने आपको बोला चलो भाई 6 का रूट निकालिए। सो ये तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। हम लोगों के पास 4 है जो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। हम लोगों के पास 9 है जो 3 का स्क्वायर होता है, बट 6 तो किसी का स्क्वायर नहीं है। सो अब हम क्या करें? सो मैं बोलता हूँ पहले भाई तुम लोग क्या करो, इसको 2 नंबर पे डिवाइड कर दो। ऐसे करो जिसमें एक 5 वाला स्क्वायर रूट होगा, ओके, सॉरी, एक 5 वाला परफेक्ट स्क्वायर होगा। सो 6 के एकदम पास में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर रहता है? 4 रहता है। अगर आप बोल सकते हैं क्यों भाई तुमने 9 क्यों नहीं लिया? सो 6 और 9 के बीच में 7 और 8 है, पर 6 और 4 के बीच में सिर्फ 5 है, ओके। सो 4 तो ज़्यादा सामने रहा, सो 4, ओके, एंड 2। सो मैंने 6 को 4 एंड 2 में तोड़ डाला, ओके, राइट। सो नाउ ए 4 है इस फॉर्मूला का एम, दैट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर, एंड 2 है इस फॉर्मूला का एन, दैट मीन्स एक्स्ट्रा पार्ट, ओके। एंड यहाँ पर प्लस हुआ है, सो इस वाले प्लस, माइनस भी हो सकता था, ओके। मान लीजिए मैंने बोला 8 का स्क्वायर निकालो, सॉरी 8 का रूट निकालो। सो आप लोग ऐसे तोड़ते 9 माइनस 1, राइट। सो माइनस भी हो सकता था, इसलिए फॉर्मूला का मैंने प्लस माइनस 2 ही मेंशन किया, ओके। सो नाउ क्या बोल रहा है फॉर्मूला? बोल रहा है जिसका रूट करना पॉसिबल है आप उसका रूट पहले कर दो। कर दिया, 2 आया, उसके बाद प्लस लिखो क्योंकि यहाँ पे तो प्लस है। नाउ ऊपर में लिखो जिसका रूट पॉसिबल नहीं है, ओके। नाउ जिसका रूट पॉसिबल था, जिसका रूट आपने किया, उस रूट को करने के बाद जो आपका नंबर मिला उसका डबल लिख दो इसके नीचे, ओके। दैट मीन्स पहले मैंने क्या किया, जिसका रूट पॉसिबल था उसका रूट कर दिया, जिसका रूट पॉसिबल नहीं था उसको प्लस करके लिखा, और जिसका रूट पॉसिबल नहीं था उसके नीचे एज ए डिनोमिनेटर मैंने लिखा जिसका रूट पॉसिबल था उसका रूट वैल्यू का डबल, ओके। और इसके बाद आप लोग आसानी से कर सकते हैं। सो दैट इज़ द आइडिया। जिसका रूट पॉसिबल था उसका मैंने रूट किया, जिसका रूट नहीं पॉसिबल था उसका ऊपर में लिखा, और उसको डिवाइड किया किससे? इसका डबल से, राइट, ओके। सो और एक एग्जाम्पल देखते हैं, 24 के पास का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 25 है। सो नाउ 25 का तो स्क्वायर पॉसिबल है, मैंने कर दिया, ओके। सो नाउ यहाँ पे तो मैंने एक गलती कर दी, ए वाला जो नंबर है ना ये 1 होगा, प्लीज़ माफ़ कर देना इसके लिए। सो क्या होगा मैं आपको कर देता हूँ। सो 25 का जो रूट करना पॉसिबल है तो मैंने कर दिया। अब माइनस करके मैंने एक्स्ट्रा पार्ट को लिखा, राइट, और इसका मेरे को डबल लेना पड़ेगा। सो 5 इंटू 10, ओके। सो नाउ 1/10 कितना परसेंटेज होता है? कितना होता है? 10 होता है, राइट। पर हम लोगों को यहाँ पे परसेंटेज नहीं चाहिए, हम लोगों को पॉइंट का आंसर चाहिए। सो 0.110 मुझे घटाना पड़ेगा 5 से। सो 4.90 विल बी माई आंसर, ओके, क्लियर। सिमिलरली अगर थोड़ा बड़ा वाला नंबर देखे 1220 मैंने पकड़ लिया। सो इसका पास वाला जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 35 है, ओके, 1225। सो मैंने तो 35 का स्क्वायर निकालने का तरीका आप लोगों को सिखा दिया कि 5 इंटू 5 25 और 3 के बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई 12, राइट। सो नाउ 5 इसका तो रूट पॉसिबल है, रूट कर दो, राइट। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको लिखो और उसको इसके डबल से डिवाइड कर दो, राइट। सो 1/14 आएगा। सो 1/14 कितना परसेंटेज होता है? 7.28% होता है, राइट। ये फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, कोई डरने की बात नहीं है। सो 7.28% को हम लोग पॉइंट पे लिखना चाहते हैं, कितना लिखेंगे? 0.07 लिखेंगे। सो लिख दिया, उसके बाद
माइनस कर दिया और आंसर आ गया, राइट। सो सिमिलरली ए वाले को भी आप देख सकते हैं, 850 के पास में है 841। ओके, सो 841 किसका स्क्वायर होता है? 29 का स्क्वायर होता है, राइट। नाउ इसका तो स्क्वायर रूट पॉसिबल है, मैंने कर दिया, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको ऊपर लिखा, और नीचे में मैंने क्या किया, इसका डबल लिख दिया, सो 58, राइट। नाउ आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन में और एक चीज़ सीखने होगा जो है अप्रॉक्सीमेशन। ओके, सो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ज़्यादातर नंबर पॉइंट पे, इसका मतलब डेसिमल में आ रहा है, सो मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 6 से डिवाइड कर सकता हूँ। ओके, डेसिमल में ये चीज़ पॉसिबल है अगर आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन, दैट मीन्स व्हाट कम्स इन द वैल्यू, व्हाट कम्स इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ऐसा वाला क्वेश्चन दिया गया, सो आप लोग अप्रॉक्सीमेशन नहीं कर सकते। पर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट जिस भी क्वेश्चन में आप लोगों को निकालना पड़ेगा, ज़्यादातर केस में वो एक अप्रॉक्सीमेशन का ही सवाल होगा। ओके, सो ये एक चीज़ है। सो 1/6 कितना परसेंटेज होता है? 1/6 रिमेंबर 16.66% होता है। तो हम लोगों को तो यहाँ पे परसेंटेज नहीं चाहिए, हम लोगों को तो डेसिमल में लाना है। सो 0.16 विल बी आवर आंसर। सो 0.16 को 29 से जोड़ दीजिए, सो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। सो दैट इज़ हाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ओके, पहले उसको दो नंबर पे डिवाइड कर दो, एक होगा पास वाला परफेक्ट स्क्वायर, और एक जो नंबर होगा वो होगा एक्स्ट्रा पार्ट। ना पास वाला जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका तो रूट पॉसिबल है, तो उसका रूट कर दीजिए, और जिसका रूट पॉसिबल नहीं है उसको चुपचाप ऊपर लिखिए। ओके, उसके बाद ये वाले जो नंबर है उसका डबल के साथ डिवाइड कर दीजिए। सो जो आंसर होगा वही आपका आंसर होगा। ओके, सो मैं आशा रखता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया। आप लोगों ने यहाँ पे सीखा परफेक्ट स्क्वायर का रूट कैसे निकालते हैं और नॉन परफेक्ट स्क्वायर का रूट कैसे निकालते हैं। सो मैं आशा रखूँगा वीडियो के बाद आप लोग इसका अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 से लेकर 25 तक के क्यूब को मैं आपको याद करने के लिए बोलूँगा अगले वीडियो में, और क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है बहुत जल्दी वो भी हम लोग सीखेंगे। सो उसके बाद हम लोग सीखेंगे इंडिसेस के बारे में। ओके, दैट मीन्स a⁻3, सो यहाँ पे 3 को हम लोग इंडिसेस बोलते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत मस्त रूल है वो भी देख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चले जाएंगे। सो 2 और 3 कॉन्सेप्ट्स है जिसके बारे में हम लोगों को बात करना पड़ेगा, उसके बाद ही क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस प्लेलिस्ट। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस क्लास।